जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके दंगल क्लब में। मैं आपके लिए लाया हूं टॉप 25 प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कुल कितना क्वेश्चन सही किया है। 25 में से कुल कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, नील दर्पण के लेखक कौन हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, मोहम्मद इकबाल, अरविंद घोष, भूपेंद्र दत्त। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन ए, दीनबंधु। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। इसके राइट आंसर यही होगा, ए। चलिए दूसरा करते हैं। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपका ऑप्शन है बोध गया, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर हो जाएगा दोस्तों, ये ड्रॉ कर लीजिएगा, कुशीनगर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ। सारनाथ में अपना पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, उदयन, अन्य। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उदयन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन है आपका सेंटारस, सूर्य, मंगल, शनि। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सूर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन है 1940, 1945, 1942, 1939। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? किस देश की सहायता से भेजा था? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, रूस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस की सहायता से भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पूना पैक्ट समझौता का संबंध था? ऑप्शन है मुस्लिम वर्ग, दलित वर्ग, सिख वर्ग, ईसाई वर्ग। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दलित वर्ग से पूना पैक्ट समझौता संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। काकोरी कांड के नायक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला खान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन है मत्स्य पालन, तिलहन पालन, दूध उत्पादन, उर्वरक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस व्यक्ति ने एक एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? ऑप्शन है लेनिन,
सुभाष चंद्र बोस, हिटलर, महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कनिष्क ने किस वर्ष संघ संवत की शुरुआत की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत हुई थी? इसमें दो क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। ये पूछ देगा कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो कनिष्क द्वारा किया गया था शक संवत की शुरुआत। और कब की थी? ऑप्शन है दोस्तों 70 ईस्वी, 75 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 80 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? ऑप्शन है चीन, इटली, अमेरिका, भारत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। नव जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसे डू और डाई भी कहते हैं। डू और डाई का नारा किसने, या करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? ऑप्शन है 1916, 1917, 1915, 1914। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1915 में अमेरिका पहला विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का बैटल कब हुआ था? ऑप्शन है 1530, 1555, 1525, 1526। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? ऑप्शन है 10, 11, 16, 8। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन है बलबल, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रायगढ़, आगरा, रायपुर, कालानौर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़। रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में किस आयु से ऊपर के व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है? ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन है 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 वर्ष से ऊपर को मत देने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, फैराडे, एडिसन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केपलर द्वारा
ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया गया था। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने टोटल 25 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इससे ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। चलिए इस सवाल को पूरा करते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन है 13 अप्रैल 1950, 14 फरवरी 1951, 15 मार्च 1950, 26 जनवरी 1950। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 15 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके प्रधान होते हैं स्वयं प्रधानमंत्री। चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।